नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के ऊपर चर्चा करेंगे। अक्सर आपने सुना होगा, चार्जशीट दाखिल हो गई है, अब केस जल्दी ख़त्म हो जाएगा, अब पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन आज हम जानेंगे असली सच्चाई। अगर किसी केस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तो उसके बाद केस को पूरी तरह सुलझने में कितना समय लगेगा? क्योंकि अक्सर बोलते हैं लोग बाग क्या भाई चार्जशीट दाखिल हो गई है, अब बस अब सारा का सारा केस रिजॉल्व हो जाएगा, जल्दी से सारी जो भी दुविधाएं हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। लेकिन हकीकत क्या है? आज इस वीडियो में कई वजह नहीं, कोई झूठी उम्मीद नहीं, सिर्फ कानूनी सच्चाई बिल्कुल आसान भाषा में। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा जल्दी फैसले की उम्मीद करनी चाहिए या नहीं चाहिए। सबसे पहले ये समझना बहुत ही जरूरी है, चार्जशीट होती क्या है। चार्जशीट का मतलब होता है पुलिस या जांच एजेंसी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और कोर्ट को ये बात बताया है कि किस पर, किन धाराओं में, कौन कौन से सबूत के आधार पे कौन सा मुकदमा लगा रहे हैं। बहुत जरूरी बात, चार्जशीट का मतलब ये नहीं होता कि आरोपी दोषी साबित हो गया या केस खत्म हो गया। चार्जशीट केस में असली ट्रायल अब शुरू होगा। जब चार्जशीट क्या होता है, पेश कर दिया जाता है, तो इसके अंदर क्या है, जो भी अपराधी होता है या जिसके ऊपर भी वो चार्जशीट की गई होती है, उसके ऊपर कौन कौन सी धाराओं के तहत कोई केस लग रहा है या क्या कुछ हो रहा है, पुलिस जो अपने सबूत इकट्ठे करती है, उन सबूतों के आधार पर वो कोर्ट के अंदर चार्जशीट पेश करती है। तो ये सिर्फ एक चार्जशीट पेश की गई है क्या भाई किसके ऊपर कितना धारा लग रही है और क्या लग रही है। चार्जशीट का मतलब ये नहीं होता चार्जशीट दाखिल हो गई तो जो भी मैटर था वो रिजॉल्व हुआ, बल्कि वो चीज तो अभी स्टार्ट हुई है। अब सवाल आता है, अगर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है तो इसका मतलब क्या है? तो तीन बड़े कारण हो सकते हैं। अलग अलग आरोपी, अगर आरोपी पर अलग चार्जशीट दाखिल हो सकती है। अलग अलग पीड़ित एफआईआर, हर एफआईआर पर अलग चार्जशीट बनती है। जांच का फैसला, जांच का फैलाव, केस, बड़े केस में पहली चार्जशीट, सप्लीमेंट चार्जशीट, फिर तीसरी, चौथी, इस टाइप से चार्जशीट दाखिल होती है। केस बड़ा है, फेल हुआ है और समय लेने वाला है। क्या है क्या जब इसमें सिंपल सी भाषा में कुछ समझते हैं, जब चार्जशीट दाखिल होती है तो इसके अलग अलग रूप में इसको देखा गया है। एक होता है छोटा मोटा, मान लो किसी का आपस में झगड़ा उगड़ा हो गया है, तो उस चीज में कोई केस करता है, एफआईआर करता है, तो उसके ऊपर चार्जशीट एक दाखिल होती है। अगर कोई प्रॉपर्टी का विवाद है, छोट मोट का है, या कोई ऑफिस या कंपनी का छोटा मोटा लेन देन का है, तो उसके ऊपर एक अलग चार्जशीट दाखिल होती है। और जब बड़े स्कैम वगैरह कर दिए जाते हैं तो इसके ऊपर एक चार्जशीट अलग पेश होती है। अब मैं मोटा मोटा एक चीज बताता हूँ पहले, आगे की जानकारी से पहले। इन चीजों के अंदर जो होता है, टाइम फ्रेम लंबा होता है, छोटा मोटा नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ट्रायल वगैरह चलते हैं, पुलिस देती है, फिर कोर्ट से जाता है, तो काफी चीजें इसके अंदर होती है। चार्जशीट जब दाखिल हो जाती है तो उसके बाद सबसे पहला क्या स्टेप होता है, कोर्ट उस चार्जशीट जो सबमिट हुई है ना उसको जांच करती है। अब उस जांच में ही जब कोर्ट के जो जज वगैरह होते हैं वो चार्जशीट की जांच करते हैं, तो उस जांच जांच में वो 15 से 20 दिन के करीब तो वो जज ही ले लेते हैं फाइल का। और मोटा मोटा ये कई बार क्या होता है, इसको पूरा समझने और कुछ करने के लिए कोर्ट इसका 1 से 2 महीने तक का टाइम ले लेता है। अब इसके बाद क्या होता है, आरोपियों को जब कोर्ट एक बार पूरा कर लेता है तो फिर आरोपियों जिनके ऊपर भी ये मुकदमा है, जिसके लिए जिसके अगेंस्ट में चार्जशीट दाखिल हुई है, उन लोगों को बुलाया जाता है कोर्ट में। कई बार जो इनके ऊपर आरोप होता है वो आते हैं, कई बार नहीं आते, और जब नहीं आते हैं तो उनके लिए वारंट जारी हो जाता है क्या भाई जहां पे भी है उनको पकड़ के लेके आ जाओ। तो इस प्रक्रिया में भी 1 से 3 महीने लगते हैं, सिंपल सा। अब आरोप तय होता है, फर्म चार्जेस लगाती है भाई, कोर्ट तय करती है कि कौन सी धारा लगेगी। आरोपी बोलेगा मैं गिल्टी हूँ कि नहीं गिल्टी हूँ, वो अपना चीज बताएगा। तो इसमें क्या होगा, कोर्ट
होगा, कई बार वो आगे की डेट लेंगे, कई बार जिसके ऊपर केस लगा है वो नहीं आएगा, और कौन कौन सी धाराओं पे चल रहा है, तो वो सारी चीजें चलती रहती हैं। तो इसके अंदर भी नाना करते हुए भी 3 से 6 महीने का टाइम लग जाता है। यह सबसे लंबा स्टेज होता है। गवाह अब जहां पे आ जाती है, क्योंकि जब कोर्ट में ये सब प्रोसेस चल रहा है, तो इसमें क्या होता है, गवाह को बुलाया जाता है, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं अपना, क्योंकि सबने एफआईआर कर रही होती है, जैसे मान लीजिए अभी कुछ चल रहा है जिसके ऊपर कई वीडियो बना चुका हूं, तो उसमें कई लोगों ने अपना केस दाखिल किया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी, जज उसको पूरा देखेंगे, देखने के बाद वो कौन कौन से उसके ऊपर लगने चाहिए वो चीज़ें होंगी। तो उसके बाद में फिर बाद में कौन से एक्ट के तहत उनको क्या कुछ है, फिर वो अपनी वकील करेंगे, फिर आएंगे। तो इस चीज़ के अंदर फिर गवाहों को बुलाया जाएगा, बैंक रिकॉर्ड वगैरह सारी चीज़ें देखी जाएगी, डिजिटल सबूत खोजे जाएंगे, कॉल रिकॉर्ड देखे जाएंगे, सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके ये जो प्रोसेस है ना, ये जो, क्योंकि गवाह आना, जिसके ऊपर केस है उसको बुलाना, फिर सारे सबूत वगैरह को इकट्ठा करना, इसी के अंदर नाना करते हुए तो 1 से 3 साल नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, 1 से 3 साल का टाइम लगता है। अब आगे आता है, अब जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है वो अपना पक्ष रखेगा, क्या भाई नहीं, मैं ये सब फर्जी है, ये ऐसा कुछ नहीं था, ये जो भी सबूत है वो नहीं है। फिर जज फैसला सुरक्षित रख देगा कुछ टाइम के लिए, क्या भाई ठीक है, पुलिस को फिर से टाइम देगा, आप वापस से रिवेरिफिकेशन करें इन जांचों को पूरा, क्योंकि मान लीजिए हर जगह से कुछ ना कुछ होता है। तो एक सिंपल सी बात है, और जब तक केस चल रहा होता है तब तक जिस चीज के ऊपर केस लगा होता है, आपने खूब देखा होगा प्रॉपर्टी के ऊपर, कई जगह आपने बोर्ड देखे होंगे, कोर्ट का स्टे है। कोर्ट का स्टे का मतलब है उसके अगेंस्ट में केस चल रहा है, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो ना कोई उसको खरीद सकता है ना बेच सकता है, और वो कोई यूज नहीं ले सकता उस समय तक। तो अब आप खुद सोचिए, जब चार्जशीट पेश होती है उसके बाद बहुत लंबा समय लगता है, और जब तक ये पूरी तरह से मैटर सॉल्व नहीं होता है, जब तक उसके ऊपर लॉकिंग रहता है। तो अभी कई सारे केस चल रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं, कई फ्रॉड जो हो रखे हैं, कई लोगों के पैसे अटके पड़े हैं। मैं नाम नहीं लूंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। तो उसमें कई लोग जो बोल रहे हैं क्या अभी पैसा आ जाएगा, क्योंकि कईयों का स्कैम हुआ है अभी पैसों का बहुत बड़ा, तो जो बोल रहे हैं पैसा आ जाएगा, तो भाई देखो मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, क्योंकि इस ये मैंने एक सिंपल सा मोटा मोटा ओवरव्यू दिया है आप लोगों को, तो इस चीज़ से ही आप समझ जाओ, क्या पैसा जो है वो 1-2 महीने के लिए नहीं, 2-4 महीने के लिए नहीं, 6 महीने के लिए नहीं, सालों के लिए ब्लॉक हो चुका है। क्यों? क्योंकि अभी चार्जशीट पेश हुई है, उसके बाद केस चलेगा, और जब तक केस चल रहा है, क्योंकि उसके ऊपर देखो आप गवाही दोगे, सामने से आएंगे और नहीं आएंगे, क्या कुछ है, बहुत लंबा मैटर चलता है। तो इस प्रक्रिया में बहुत टाइम लगता है। तो जो भी लोग बोल रहे हैं क्या अभी रिजॉल्व हो जाएगा, चार्जशीट पेश होते ही तो सारा मामला खत्म है, उसके बाद तो आप लोगों का पैसा आ जाएगा, सब चीज़ आ जाएगी, तो भाई ऐसा नहीं होगा। मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर करके चल रहा हूँ, क्या पैसा नहीं आने वाला है अभी। और चार्जशीट पेश होने के बाद में, और जो बड़े फ्रॉड होते हैं, क्योंकि छोटे मोटे तो क्या है, तब भी छोटे मोटे केस की मैं बताऊं तो छोटे मोटे केस के अंदर ही 6-6 महीने और साल भर लग जाती है। तो जो भी आप लोगों को बोल रहे हैं ना, क्या चार्जशीट पेश हो गई है, अब तो अपना मैटर रिजॉल्व है और कुछ नहीं होने वाला, तो सबसे बड़ी गुमराह किया जाता है। और अगर आपको इसके उपरांत कुछ और जानकारी चाहिए, तो जो भी आपके एडवोकेट वगैरह जो भी जानकार हों, उनसे एक बार बात करके आप लोग खुद देख सकते हो क्या भाई क्या कुछ होता है। क्योंकि जब चार्जशीट पेश होती है ना, तो उसके बाद बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, क्योंकि डेट ही कई बार तो क्या होता है 15-15, 20-20 या महीने महीने भर के बाद की दी जाती है। कई बार क्या होगा, जिसके ऊपर केस है वो कोर्ट में नहीं आएगा तो अगली डेट मिल जाएगी, जब ज़्यादा नहीं आएगा तो उसके लिए वारंट निकल जाता है, भाई उसको पकड़ लिया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये मैटर इतने आसान नहीं होते। तो आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इतनी आप लोगों की सबकी उम्र भी होगी, तो सब लोगों के आसपास में किसी ना किसी का कोई ना कोई केस चल रहा होगा। तो एक बार जरा उनसे पूछ लीजिए,
या वकील से पूछ सकते हो। इसका कोई चार्जेस भी नहीं लगता, क्योंकि मैंने भी ये इन्फॉर्मेशन, मेरे पास भी इतना नहीं था। मैंने भी कई वकीलों से बात करी है कि अक्सर ऐसा-ऐसा है, कुछ अधिकारियों से बात करी है, पुलिस वालों से जो जानकार थे पुलिस में, उनसे बात करी है। तो सब लोगों से बात करने के बाद एक रिलेशन यही निकलता है कि भाई कोई केस छोटा है, तब भी उसको साल भर नॉर्मल लग जाता है। थोड़ा बड़ा है तो उसमें 2-3 साल लग जाते हैं, और जब बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ होता है या कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के ऊपर हुआ होता है, तो ऐसे केसेस में लंबा समय लगता है, 5-5, 6-6 साल नॉर्मल लग जाती हैं। ये बहुत नॉर्मल टाइम बता रहा हूँ। और मैंने ये भी पूछा कि भाई अगर मान लीजिए स्कैम हुआ है और किसी का पैसा अगर उसमें अटका हुआ है, और वो स्कैम की वजह से अगर कुछ होता है, कोर्ट में चला जाता है, तो क्या उनको पैसा फिर मिल जाएगा जल्दी? तो उन्होंने बोला नहीं, जब तक नहीं मिलेगा पैसा, जब तक ये मैटर पूरी तरह रिजॉल्व नहीं होगा, जज अपना फैसला नहीं सुना देगा, क्या तो उसको गिल्टी साबित होगा या नॉन गिल्टी साबित होगा, या जो भी पेनल्टी होगी वो सारी प्रक्रिया होने के बाद ही होता है। उससे पहले कुछ अनलॉक नहीं होता, सब चीज़ ब्लॉक रहेगी, चाहे जो फ्रॉड का था उसका अकाउंट वगैरह जो भी होगा वो सब चीज़। और इसके ऊपर लीगल एक्शन भी तभी आगे की प्रक्रिया होगी कि भाई ये चीज़ें बंद कर दो, ये चालू कर दो। क्योंकि कई क्या होता है, स्कैम हो जाता है, उसके बाद बोलते हैं वेबसाइट भी चालू है, सब कुछ है, तो चार्जशीट होने के बाद आगे से ही वो रिकॉर्ड आता है कि भाई साहब इन चीज़ों को बंद करो, ये नहीं होना चाहिए, वो सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सिंपल सा मैटर यही था मेरे को बताने का कि देखो, ये चीज़ कोई भी बोलता है ना क्या फटाफट हो जाएगा, 1-2 महीने की है, भाई 3 महीने के अंदर तो सिर्फ चार्जशीट पेश करनी होती है, और एसओ के अंदर 2 महीने का टाइम होता है। कई बार वो 3 महीने चली जाती है, वो एक अलग चीज़ है, तो उसकी दिक्कत नहीं होती। लेकिन मेन मैटर यही है मेरा आपको बताने का, क्या भाई ये जो चीज़ें हैं ये जल्दी नहीं होने वाली। कब पैसा मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, केस कब खत्म होगा, ये किसी को नहीं पता। पर इतना मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मल से नॉर्मल 4 से 5 साल लगते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं कह सकते कितना टाइम लगेगा। तो मेरा अभी भी यही है कि जिन किन्हीं भाइयों का कोई बोलता है कि भाई अभी बस चार्जशीट सबमिट हो गई है, होते के साथ सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, सब चीज़ सही हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन लोगों से लेने के बाद में तब है। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, ये एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो में देख रहे होंगे मैं किसी कंपनी का या किसने क्या स्कैम किया, कई एमएलएम कंपनियां आई हैं, बहुत सारे हुए हैं केस, वो नहीं, मैं एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों को। तो यही है मेरा मेन ये वीडियो बनाने का, क्या भाई चार्जशीट साबित होने पे जो भी आप लोगों को बोलते हैं ना कि अब मैटर खत्म है, अब आप लोगों का पैसा मिल जाएगा या आपका जो भी मैटर था वो रिजॉल्व हो जाएगा, नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। चार्जशीट पेश होने के बाद में जज जो होते हैं वो उस केस को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर कौन सी धाराएं वगैरह लगनी है, तो उसी के अंदर 1-2 महीना तो उसी में लग जाएगा। तो बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अब जो कई लोगों ने बोला हुआ है ना, जो कई लोगों ने बोला हुआ है क्या भाई अब पैसा मिल जाएगा या अब केस खत्म है आपका, तो चार्जशीट सबमिट, तो ये गलत है। चार्जशीट सबमिट होने का मतलब है अब आपका केस स्टार्ट हुआ है, ना कि खत्म हुआ है, और इसमें भी टाइम लगेगा। तो सिंपल सा है, देखो मैं बार बार सारी चीज़ें उतना नहीं कर सकता, लेकिन सिंपल सा बता सकता हूँ, 5 से 10 साल कहीं नहीं गए। सिंपल सा है, नॉर्मल से नॉर्मल बता रहा हूँ, 5 से 10 साल का टाइम लगेगा। उसके बाद भी अगर ख़त्म हो गया तो, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े स्कैम जो होते हैं या जो इतने बड़े बड़े जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्योंकि चाहे वो किसी का भी हो, या आर्मी जो सरकारी विभाग में होते हैं, और बाई चांस किसी को कुछ हो जाता है और पेंशन बंद हो जाती है या कुछ भी होता है, तो उनके भी वो जो केस चलते हैं उसको भी लंबा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट वगैरह का सबका इतना वो रहता है। तो प्लीज़ आप लोगों से यही है कि अगर आप थोड़ा सा समझिए, जानिए, खुद से थोड़ी मेहनत कीजिए। अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं अब ख़त्म है, तो आप जाके एक बार क्योंकि वह कोर्ट वगैरह या वकील किसी के भी ऑनलाइन आपको नंबर मिल जाएंगे, उनसे बात कर लीजिए। सिंपल सा उनको ये बोलिए सर मेरा ऐसा ऐसा मैटर है, तो अगर मैं केस करते हैं हम, तो कितना टाइम लगेगा ऐसे केस को रिजॉल्व होने में, तो वो आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे देंगे वकील भी। कोई चार्जेस नहीं लगना, कुछ नहीं लगना, ऑनलाइन सर्च कीजिए बेस्ट एडवोकेट नियर यू, आपके पास उनके नंबर मिलेंगे, और उनको थोड़ा सा बात कीजिए,
वो आपको फ्री में आपको एडवाइस मिल गई, क्या कुछ है। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझना ज़रूरी है। लोग आपको गुमराह करेंगे तो उस गुमराह से बचना है आपको, समझना है, खुद का थोड़ा-सा दिमाग लगाना है, और आपके आस-पड़ोस में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो बस इतना ही मेरा बताना था आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक वीडियो मैंने बना रखा है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादातर लोगों के पास उसको शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है जो मैंने आप लोगों के लिए पूरी डिटेल में बना रखी है। किसी ने ले रखा है तो भी उसके लिए ज़रूरी है, नहीं ले रखा तो भी ज़रूरी है। इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, और जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका अपना चैनल मार्केट एज।